ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने इस दौरान कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके तैयार ग्रीन हाइड्रोजन कम कार्बन और आत्मनिर्भर आर्थिक मार्गों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि बस चार्जिंग के जरिए करीब 10 मिनट में चार्ज हो जाएगी और इससे पेट्रोल की भारी बचत होगी और राजधानी में प्रदूषण में भी कमी आएगी। कहाँ आप पेट्रोल और डीजल से आपने एक टेक्नोलॉजिकल क्वांटम जंप किया है, और टेक्नोलॉजिकल क्वांटम जंप भी ऐसे किया है जो फ्यूचर फ्यूल है। जब तक नहीं, वो तो एकदम, वो तो आप यू आर लैंडेड ऑन द मून, यू आर ऑल ओवर द मून, यू आर डूइंग ल्यूनर मिशन एंड यू हैव सच अ one country, one grid, etc. You have this natural advantage, and now you've got the manufacture of electrolyzers here. So I think this is a game changer. वो तो हमेशा कहते आ रहे हैं, but होता क्या इन चीज़ों में somebody has to step up and produce the first manifestation of something that runs on green hydrogen. These buses, और ये 15 ले आएंगे दिसंबर तक। So मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। एक तरफ मेट्रोज कैरिंग 1 crore passengers a day, and the future of our transport will be on green hydrogen. अभी से इसका जो प्रोडक्शन है बहुत महंगा है। नहीं, वो ज़रूर, वो तो कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हैज़ टू कम डाउन। देखिए, पर आप शुरुआत कहीं करेंगे। जब मैं नया मंत्री बना था 2021 में ना, तो मेरी यूएस एनर्जी सेक्रेटरी के साथ बात की थी। उन्होंने ये कहा था, जेनिफर ग्रीनहोल्म ने, कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये 1 for 1 for 1। 1 क्या मतलब 1 kilo ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन फॉर $1 for 10 years। But look, today already the cost of green hydrogen has come down. अब viability economic scale कब तक बनेगा, ना हमारे कॉलीग सेक्रेटरी और मैं कर सकते हैं, ना कंपनीज कर सकती है। पर एक चीज़ आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं, और आप यू शुड बिलीव दैट वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग दिस। अब कई साल लगेंगे उसमें, बट यू हैव टू मेक अ बिगिनिंग। आप बताइए कितने साल में कर लोगे? कॉस्ट डाउन कम से कम 1 डेकेड लगेगा, जब तक हम कॉस्ट ऐसी लाएंगे कि वो नॉर्मल फॉसिल फ्यूल से कॉम्पिटिटिव हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर 10 साल में फॉसिल फ्यूल की जरूरत नहीं होगी। और बस मैन्युफैक्चरिंग में कितना अंतर है? नहीं, देखिए, बस मैन्युफैक्चरिंग तो अभी जो बस मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, जो फ्लेक्सी फ्यूल्स व्हीकल्स बना रहे हैं, उन पे मुझे इतना डाउट नहीं है, बिकॉज दे हैव लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज एंड दे विल बी एबल टू डू इट। बट एवरीथिंग हैज़ टू मूव इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर। बाय सिंक्रोनाइज्ड मैनर, अगर बस हो और आपके पास ग्रीन हाइड्रोजन बहुत महंगा हो, तो साथ चलेगा। बट ऑल आई कैन टेल यू, इट्स अ गेम चेंजिंग डेवलपमेंट। और इस ट्रांसपोर्ट पे आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन वैसे लोग नहीं, पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएगा, बिकॉज वी वांट टू टेक पीपल, वी हैव टू टेक पीपल, वी हैव टू मूव पीपल अराउंड, वी डोंट हैव टू मूव कार। आई हैव बीन अ डिप्लोमेट, यस, आई स्टिल एम। छोड़िए, वो तो अलग बात करेंगे, विदेश मंत्रालय के वो करेंगे। जिसके बाद अपना पर्सनल एरोप्लेन होता है वो छोड़ना, कहते हैं जनता के लिए बन रहा है, पर थोड़ा समय लगेगा। सर वो ये कह रहे हैं, वो थोड़े जेलस हैं। वो जो सवाल उठा रहे हैं ना, वही उनमें से एक व्यक्ति है। वो 2012 में कह रहा था कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग चाहिए, अब बन गई है तो थोड़ी जलन हो रही है। छोड़िए उसको। दिस इज ऑल नॉनसेंस टॉक। आई मीन, let people deal with it. That kind of language should not be used by anyone. Yes, my young friend. One हाइड्रोजन और दोनों इको फ्रेंडली है, पर दोनों इसमें एक्सक्लूसिविटी नहीं होती है। उसमें भी जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी जाएंगे, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जब ग्रिड पूरी ग्रीन होगी ना, तभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पूरा फायदा। अभी तो हम करेंगे। देखिए, वी आर गोइंग टू लिंक फ्यूल्स ऑल्सो ना। आपको ले जाएंगे ना, मैंने बोला पत्रकारों को जरूर ले जाना, बिकॉज जब पत्रकारों को ले जाएंगे तो उसका मैसेज अच्छा जाएगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल की रिपोर्ट, द समर न्यूज।